प्रज्वल रेवन्ना की बड़ी मुश्किलें। रेवन्ना का होगा पोटेंसी टेस्ट। क्या होता है पोटेंसी टेस्ट? यौन शोषण मामलों में कितना जरूरी? रेवन्ना वीडियो स्कैंडल कांड तो आपको पता ही होगा। 3000 से ज्यादा अश्लील वीडियोस। जनता दल सेक्युलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के शुक्रवार को जर्मनी से लौटते ही उन्हें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने हिरासत में ले लिया। ये टीम प्रज्वल पर लगे यौन उत्पीड़न मामले की जांच करेगी। माना जा रहा है कि इस दौरान निलंबित सांसद का पोटेंसी टेस्ट भी होने वाला है। दुष्कर्म के दोषी आसाराम का भी यही टेस्ट हुआ था जब उसने उम्र का हवाला देते हुए खुद को नपुंसक बताया था। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये टेस्ट है क्या, आपको वो बताते हैं। इस टेस्ट में देखा जाता है कि कोई पुरुष सामान्य हालतों में यौन संबंधों के लिए शारीरिक तौर पर कितना तैयार रहता है। ये एक तरह का मेडिकल टेस्ट है जो तलाक, पैटर्निटी के मामलों में सबूत के तौर पर दिखाई जाती है। जैसे पत्नी नपुंसकता के आधार पर तलाक की मांग करे और अगला पक्ष राजी ना हो, तब ये जांच जरूरी हो जाती है। यौन शोषण के मामलों में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी का सेक्शन 53 पोटेंसी टेस्ट पर उतना जोर नहीं देता। उसकी बजाय खून के धब्बे, वीर्य, स्पटम, पसीना, बालों और नाखूनों की सैंपल की जांच होती है। डॉक्टर तय करते हैं कि कौन कौन सी जांचें की जानी हैं। अब ये कितने चरणों में होता है आपको वो बताते हैं। पहला है सीमन एनालिसिस या फिर वीर्य की जांच। इस दौरान स्पर्म काउंट और मोबिलिटी देखी जाती है। मेडिको लीगल केसेस की बात छोड़ दें तो ये जांच फर्टिलिटी को परखने के लिए भी की जाती है। दूसरा चरण है पिनाइल डॉपलर। पिनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड में पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के भीतर ब्लड फ्लो को देखा जाता है। यह अल्ट्रासाउंड की मदद से होता है। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पता चलता है। तीसरे चरण में आता है विजुअल इरेक्शन एग्जामिनेशन और ये भी इस टेस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यौन उत्पीड़न के आरोप लगने पर आरोपी पक्ष का वकील कोर्ट में पोटेंसी टेस्ट की रिपोर्ट लगाता है, ये कहते हुए कि उनका मुवक्किल यौन संबंध बनाने के लायक है ही नहीं। हालांकि बचाव पक्ष की ये दलील खास काम की नहीं है। पोटेंसी स्थायी नहीं है। कई बार ये मानसिक स्थिति के अनुसार भी बदलती है। सिर्फ किसी खास समय पर पुरुष यौन संबंधों के लिए असमर्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी समय भी वैसा ही रहेगा। कोर्ट में जाने पर भी ये रिपोर्ट्स सरसरी तौर पर ही देखी जानी होती है। उम्मीद करते हैं क्या है पोटेंसी टेस्ट आप समझ गए होंगे, लेकिन अब प्रज्वल रेवन्ना का ये टेस्ट होना है। देखना दिलचस्प होगा कि इस टेस्ट के बाद कितने बड़े खुलासे होते हैं। ये जो 3000 अश्लील वीडियोस हैं, इनका सच क्या है।